भारत एक बार फिर से अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगले 10 से 15 सालों में भारत एक बार फिर से अखंड भारत होगा, ये कहना है मोहन भागवत जी का। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जैन, बीजेपी सांसद। अनिल जी, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 साल में देश एक बार फिर से अखंड भारत, जो अब से कई सदियों पहले हुआ करता था, उसी तरफ आगे बढ़ जाएगा। देखिए, भारत चौहों ओर से प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में एक अपनी आज़ादी के बाद शायद सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भारत का स्थान है आज विश्व में। और भारत निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपने 135 करोड़ भारतवासियों को साथ लेकर मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस कथन पर चल रहा है। और आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार की योजनाएं भारत में लाई गई हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। ये इंक्रीमेंटल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ है। इसके कारण से माननीय मोहन भागवत जी के मन में ये विश्वास जगा है कि भारत निश्चित रूप से एक दिन विश्व गुरु के स्थान पर आसीन होगा। और यही हमारी परिकल्पना है, यही हमारी आकांक्षा है कि भारत विश्व गुरु का अर्थ है भारत समर्थ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, वैभवशाली भारत होगा। और ये जब ऐसा भारत होगा तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत निश्चित रूप से अखंड भारत होगा। और भौगोलिक बात इसमें मुझे लगता नहीं है, ये अभिप्राय ही है जी। इसके अलावा जो है मोहन भागवत जी ने एक बात का जिक्र किया। वैसे तो ज्योतिषाचार्य और जो धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये उससे काफ़ी पहले भी मुमकिन है। क्या वाकई में ऐसा लगता है? नहीं, जिस प्रकार से देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सत्ता चल रही है, और जिस प्रकार से हम वैल्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज भारत सब दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोविड की महामारी के बावजूद। और हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद हमने कोविड में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्थिति को संभाला है, कह सकते हैं कि हम इस काल चक्र को आगे ले आए। क्योंकि हमें तो काल की गणना पता नहीं आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ज्योतिषी जाने, महापुरुष जाने, महात्मा लोग जाने। लेकिन ये देखकर लगता है कि जिस प्रकार से देश में नेतृत्व चल रहा है और जिस प्रकार से शासन प्रणाली चली है, तो ये उम्मीद की जा सकती है। इस सबके बीच में बस एक सवाल और है। भागवत जी ने ये भी कहा है कि अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हाथ में डंडा होगा, क्योंकि विश्व भी उसकी भाषा समझता है। ये निश्चित है। ये अहिंसा का अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने आप अपना नुकसान करें। हम अब जो शक्तिशाली है, जो सामर्थ्यवान है, उसकी भाषा दुनिया सुनती और समझती है। हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, भारत का ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं रहा। लेकिन भारत का सांस्कृतिक प्रभाव सारी दुनिया पर रहा, और वही अब हो रहा है। आज मोदी जी की बात को, आज भारत की बात को दुनिया के बड़ी से बड़ी शक्ति नकार नहीं सकती। और वही मोदी जी हैं जो विश्व की पंचायत पर कहते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं। पहले कौन सुनता था ये बातें? सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे यहाँ कही गई हैं। लेकिन हमारे अंदर शक्ति आई, हमारे नेतृत्व ने अपनी क्षमता दिखाई, तो दुनिया सुन रही है हमारी बात। यही वैसे, यानी कि साफ तौर पर अनिल जैन जी का यही कहना है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो उसका मतलब यही है कि भारत धीरे धीरे जिस प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले जो है 5-7 सालों से जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, वो निश्चित तौर पर वो अखंड भारत की वही परिकल्पना है, और उसी का एक तरीके से उन्होंने जिक्र किया है। सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।